सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रसाद मोटो ब्लॉग। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं मोटरसाइकिल टूरिंग की, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे ध्यान में आती है वो है कि हम कौन सी बाइक लेके टूरिंग के लिए निकल पड़े, यानी कि कौन सी मोटरसाइकिल है जो मेरे राइडिंग को और मेरे स्टाइल को सूट करेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग जो है वो अपना पर्पस जाने बिना ही बाइक खरीद लेते हैं और रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये बाइक क्यों खरीदी। उनको 6 महीने और 1 साल में ही पता चल जाता है कि उन्होंने जो बाइक खरीदी है वो उनको स्टाइल के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करती। वो जिस तरह की राइडिंग करते हैं उसके लिए वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए किस तरह से हमें अपनी बाइक चूज़ करनी चाहिए, किस तरह से अपना पर्पस चूज़ करना चाहिए, वही सब चीज़ों के बारे में हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं। ये टूरिंग स्पेशल वीडियो का चौथा एपिसोड है और आप सबका स्वागत है इस टूरिंग स्पेशल वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे जाके जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी आप अपने लिए मोटरसाइकिल चूज़ करने के लिए जाएं तो आपको 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसमें से पहली चीज़ जो है वो है कौन से पर्पस के लिए आप मोटरसाइकिल लेने वाले हैं। जैसे कि आपको डेली कम्यूट के लिए चाहिए, वीकेंड टूरिंग के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आती है वो है आप कौन से टाइप के रोड कंडीशंस पे गाड़ी चलाने वाले हैं। जैसे आप जहाँ पे चलाने वाले हो मैक्सिमम रफ रोड होने वाला है या फिर आप वीकेंड पे मैक्सिमम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, ऑफ रोड पर्पज़ के लिए आप लोग बाइक ले रहे हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग जो है वो हाईवेज पे ही करने वाले हो। थर्ड चीज़ जो है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है आपकी कंफर्ट लेवल, यानी कि बाइक चलाने के वक्त आपकी पीठ को, आपकी शोल्डर्स को और हाथों के ऊपर पेन ना हो। तो कौन सी बाइक है जिसको चलाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। फोर्थ चीज़ जो है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है वो है बजट, और ये काफ़ी अहम चीज़ है हम सबके लिए। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो नंबर पे आता है वो है कौन सी बाइक्स और कौन सी कंपनियां आपके एरिया में अवेलेबल है। मतलब मैं बाइक तो ले लूँगा लेकिन उसकी सर्विस और उसकी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मेरे आजू बाजू में ना रहे, मुझे उसके लिए सर्विस के लिए ही बहुत देर तक रुकना पड़े, तो ऐसी बाइक लेके खरीद के फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ को मैंने 5th नंबर पर रखा है। इसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पहले 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, जिसमें है आपका पर्पस, उसके बाद आता है कौन से रोड कंडीशन पे आप बाइक चलाने वाले हो, और थर्ड चीज़ जो आती है वो है आपकी कंफर्ट लेवल। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मोटरसाइकिल जो है वो कौन सी टाइप्स की होती है और वो टाइप के अनुसार आपको कौन सी तरह की रोड कंडीशंस और कौन सी तरह का कंफर्ट मिल सकता है। तो इन सब का मिलाप करके मैं आपको मोटरसाइकिल टाइप्स के साथ साथ आपको सब बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मोटरसाइकिल कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और नॉन टाइप ऑफ मोटरसाइकिल है। फुल फेयरिंग बॉडी स्टाइल, हायर एक्सीलरेशन, हायर टॉर्क, कॉर्नरिंग एबिलिटी, उसके साथ हाई स्पीड्स, ये सब चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स बाइक की खासियत होती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैक फोकस रहती है, तो इस वजह से चलाने के लिए ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल रहती है। इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होती है, तो इसलिए बहुत ही कम लोग जो है वो इसे पसंद करते हैं। अगर आप फास्ट बाइक्स पसंद करते हैं तो आपके लिए इस तरह की मोटरसाइकिल बनी है, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक जो है वो है आपको ये बाइक लॉन्ग टर्म में बैक पेन वगैरह दे सकती है। तो इसलिए इस तरह की मोटरसाइकिल ज़्यादातर ट्रैक डेज पे जाने वाले लोग ही पसंद करते हैं। ये टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स में आपको आएंगी लोअर कैपेसिटी में R15, RC सीरीज़ ऑफ KTM, उसके साथ RR310। तो इस तरह की बाइक्स जो है वो लोअर कैपेसिटी स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आती है। और हायर सीसी में अगर हम लोग देखने जाइए तो हायाबुसा, R1, GSX 1000 RR, ये सब जो बाइक है वो हायर कैपेसिटीज एक्चुअल स्पोर्ट्स बाइक में आती है। तो अब आप डिसाइड करिए आपको स्पोर्ट्स बाइक पसंद है या नहीं। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी जो है उनमें आती है नेकेड या फिर स्टैंडर्ड बाइक्स। ये बाइक जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है कंफर्ट विद परफॉर्मेंस का। इन बाइक का उपयोग आप डेली कम्यूट के लिए भी कर सकते हैं। ये बाइक आपको हाई स्पीड के साथ साथ कंफर्टेबल राइडिंग का मजा भी देती है। लेकिन इन बाइक का एक प्रॉब्लम जो है वो है इनमें किसी तरह का विंड प्रोटेक्शन नहीं आता, और साथ ही में ये एरोडायनामिकली बिल्कुल भी बनी नहीं होती। तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी विंड का सामना करना पड़ता है जब आप हाई स्पीड पे राइड करते हैं। लेकिन बहुत ही कम बॉडी पार्ट्स होने की वजह से ये बाइक्स मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी लोअर होती है। तो इस वजह से आप इन बाइक्स का इस्तेमाल डेली कम्यूट के लिए और लॉन्ग टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये बाइक्स जो है वो यूथ में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखने जाए तो इसमें पल्सर्स, KTM ड्यूक, उसके साथ साथ होंडा की कई सारी बाइक्स आती है। अगर हायर सीसी में देखने जाए
तो इसमें आती है कवासाकी की जी सीरीज़, उसके साथ सुजुकी की GSX 1000 और साथ ही में यामाहा की MT सीरीज़। तो ये सारी बाइक्स जो आती है नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है। सो अब आती है थर्ड कैटेगरी के बारे में। थर्ड कैटेगरी जो है वो है ड्यूअल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स। ये मोटरसाइकिल्स जो है वो बेसिकली बनाई जाती है डेली कम्यूट के लिए और साथ ही साथ अगर कोई वीकेंड में ऑफ रोड ट्रेल्स करने चाहते हैं तो उनके लिए। तो ये मोटरसाइकिल्स जो है वो स्पीड से ज़्यादा उनकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। इस कैटेगरी में हीरो ने कुछ साल पहले अपने इम्पल्स को लॉन्च किया था। फिलहाल इंडिया में स्पेसिफिक ड्यूअल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आप एडवेंचर 390, हिमालयन और एक्सपल्स जैसी मोटरसाइकिल्स को इस कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, ये मोटरसाइकिल सीरियस ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती, लेकिन आप माइल्ड टू मीडियम काइंड ऑफ ऑफ रोड ये बाइक्स पे कर सकते हो। हायर सीसी में इंडिया में फिलहाल तो किसी भी तरह की ड्यूअल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं फोर्थ मोटरसाइकिल कैटेगरी की तरफ, जो है क्रूजर मोटरसाइकिल्स। क्रूजर स्टाइल जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था हार्ले डेविडसन ने। ये बाइक्स की खासियत जो है वो है लॉन्ग व्हील बेस, लो स्लंग सीट हाइट, उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन, और इनका जो राइडिंग पोजीशन होता है वो काफ़ी अपराइट होता है। तो ये मोटरसाइकिल्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। ये मोटरसाइकिल्स हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनी है, लेकिन वो पॉटहोल्स और रफ रोड से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है, और उसका मेजर जो रीज़न है वो है इनकी लो सीट हाइट और लोअर ग्राउंड क्लियरेंस। इस तरह की मोटरसाइकिल्स को आप हाईवेज पे या फिर टारमैक रोड्स पे लंबे डिस्टेंस तक ज़रूर लेके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मोटरसाइकिल्स में जो काफ़ी बड़े इंजन लगे रहते हैं उस वजह से इनमें हीटिंग का इशू भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ये मोटरसाइकिल्स में आपको इंडिया में मिल जाएंगी लोअर कैपेसिटी में क्रूजर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल बोल सकते हैं। एक्चुअल क्रूजर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एवेंजर और इंट्रूडर जैसी बाइक्स जो है वो क्रूजर कैटेगरी में आती है। और अगर आप एक्चुअल क्रूजर्स की बात करें तो हार्ले डेविडसन, इंडियन, ये सारी कंपनियां जो है वो एक्चुअल क्रूजर बाइक्स बनाती है। इसमें हार्ले डेविडसन का नाम सबसे आगे लिया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी फिफ्थ कैटेगरी की तरफ, जो है स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी या फिर टूरिंग कैटेगरी। टूरिंग कैटेगरी में वो बाइक्स आती है जो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बनी होती है, लेकिन टूरिंग कैपेसिटी की बाइक जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी होती। मतलब ये ओनली टारमैक टूरिंग के लिए बनी होती है। ये बाइक्स के ऊपर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो, आसानी से मैक्सिमम माइल्स आप जा सकते हो। ये बाइक के साथ आपको काफ़ी सारी टूरिंग एमिनिटीज आती है, जैसे कि लगेज बॉक्सेस, म्यूजिक सिस्टम्स, GPS सिस्टम, उसके साथ काफ़ी सारे लगेज पॉइंट्स भी आते हैं। तो इस वजह से ये मोटरसाइकिल टूरिंग में काफ़ी फेमस है। लेकिन इंडिया में ये बाइक ज़्यादातर नहीं चलाई जाती, क्योंकि इनमें भी वही प्रॉब्लम है जो क्रूजर मोटरसाइकिल में आता है, वो है लोअर ग्राउंड क्लियरेंस और लॉन्गर व्हील बेस। और उसी के साथ ये बाइक्स जो है वो काफ़ी महंगे आती है, तो उनको मेंटेन करना भी काफ़ी महंगा रहता है, और इंडियन रोड कंडीशंस पे ये इतनी आसानी से चलाई नहीं जा सकती। ये बाइक्स में लोअर कैपेसिटी में आपको कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हायर सीसी इंजन में हार्ले डेविडसन की CVO, इंडियन की कुछ बाइक्स आती है, उसी के साथ डुकाटी डायविले, इस तरह की जो बाइक्स है वो स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी में आती है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे, जो है सिक्स कैटेगरी, और वो है एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स। एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। डे बाय डे काफ़ी लोग जो है टूरिंग के लिए एडवेंचर टूरर्स के ऊपर डिपेंड होने लगे हैं, और ये बाइक्स होती भी वैसी है। ये बाइक्स ऑन रोड, ऑफ रोड कहीं भी आप लेके जा सकते हो। इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो। उसी के साथ इनमें पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें आपको स्पोर्टी इंजन का परफॉर्मेंस मिल जाता है, ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ रोड स्टांस मिल जाता है, यानी कि हर एक तरह से ये बाइक परफेक्ट है इंडियन रोड्स के लिए और किसी भी तरह के राइडिंग के लिए। तो ये बाइक जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अभी फेमस हो रही है। ये बाइक ज़्यादातर लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में टूरिंग के साथ साथ आपको कई बार ऑफ रोड भी करना पड़ता है। हर जगह पे आपको प्रॉपर टारमैक रोड रहेंगे ये आप बता नहीं सकते। तो इसके लिए ये बाइक्स जो है वो काफ़ी फेमस हो रही है, जिनको हर जगह को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बाइक्स में लोअर कैपेसिटी में अगर आप देखने जाए तो इसमें आती है हिमालयन, एडवेंचर 390, BMW GS 310। उसके साथ अगर आप हायर सीसी में देखने जाए तो आपको मिलेंगे टाइगर, GS 1250, GS 850, GSA 750। BMW ने तो काफ़ी सारी बाइक्स जो है इस कैटेगरी में लॉन्च की है। उसी के साथ कवासाकी की वर्सीस आ रही है। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है आपके लिए अवेलेबल है एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी के लिए। तो इसी के साथ हम लोग आते हैं अपनी सेवंथ कैटेगरी के ऊपर। सेवंथ कैटेगरी जो है वो है रेट्रो मोटरसाइकिल। रेट्रो मोटरसाइकिल एक ऐसी मोटरसाइकिल होती है जिसमें आपको रेट्रो स्टाइल मिलेगा और साथ ही में आपको नए ज़माने के फीचर्स भी मिल जाएंगे, यानी कि ABS, फ्यूल इंजेक्शन, ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे।
तो ये कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स में अभी फिलहाल इंडिया में इसका अगर बादशाह बोला जाए तो वो है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की बाइक जो है वो रोटर स्टाइल के लिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसी के साथ काफ़ी नई कंपनियां अपनी रेट्रो बाइक्स लेके इंडिया में लॉन्च कर रही है। उसमें हम लोग जावा का नाम बड़ी गर्व से ले सकते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के बाद जावा भी अपने रेट्रो स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो ये कैटेगरी में हायर सीसी में भी अपने पास ट्रायम्फ और कवासाकी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये स्टाइल जो है रेट्रो स्टाइल वो काफ़ी ज़्यादा आजकल फेमस होने लगा है, और इसमें आप स्क्रैम्बलर गाड़ी को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रैम्बलर भी एक तरह की रेट्रो स्टाइल मोटरसाइकिल सी होती है, लेकिन वो ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो अभी देखते हैं अपनी एड्स कैटेगरी के ऊपर जो है स्कूटर्स। तो स्कूटर्स की जब बात करें तो हमारे सामने हमेशा एक ही गाड़ी आती है, वो है एक्टिवा। हाँ दोस्तों, एक्टिवा काफ़ी फेमस है इंडिया में, और स्कूटर कैटेगरी डे बाय डे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। इंडिया में सेकंड पोस्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर कोई टू व्हीलर स्टाइल है तो वो है स्कूटर्स। स्कूटर्स बेसिकली नॉन गियर रहती है और गियर भी रहती है। अभी ज़्यादातर नॉन गियर स्कूटर्स का ज़माना है इंडिया में। हालांकि हायर सीसी स्कूटर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोअर सीसी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्कूटर्स काफ़ी कन्वीनियंट रहती है डेली कम्यूट के लिए। उसी के साथ आप ग्रोसरीज वगैरह ले ही जा सकते हैं। उसी के साथ स्कूटर्स में आपको मोपेड्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आपको एक्सेल 100 जैसी स्कूटर्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे फीचर्स की वजह से स्कूटर्स इंडिया में डे बाय डे फेमस होती जा रही है, और स्कूटर्स बहुत ही कन्वीनियंट रहती है ट्रैफिक में चलाने के लिए। तो सिटी यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम लोग देखने जाए तो काफ़ी लोग जो है वो स्कूटर्स के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोगों को स्कूटर्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है चलाने के लिए, और उसके ऊपर सामान कैरी करना भी बहुत लोगों को आसान लगता है। तो इसलिए स्कूटर्स पे भी टूरिंग आजकल शुरू हो गया है। तो स्कूटर्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके बारे में अगर मैं ऑप्शन देखने बैठूँ तो आपको 15-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो अब आती है अपनी फाइनल और लास्ट कैटेगरी, और ये कैटेगरी इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इंडिया में ही नहीं, कई सारे देशों में ये कैटेगरीज फेमस है, वो है कम्यूटर मोटरसाइकिल्स। अभी आप बोलोगे कि हर बाइक जो हम लोग रेगुलर कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं उसे हम लोग कम्यूटर बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया में अगर देखने जाए तो स्पेसिफिक कम्यूटर बाइक्स का एक सेगमेंट है। कम्यूटर बाइक्स में ना वो बाइक्स आती हैं जो आपको मैक्सिमम माइलेज भी देती है, सिटी में आसानी से चलाने के लिए लाइट वेट रहती है, उसी के साथ उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम रहता है। तो ये कैटेगरी में आपको 100 सीसी से लेकर 150 सीसी तक की मैक्सिमम बाइक्स आ जाती हैं। उसमें आपको सिटी 100, प्लैटिना, स्प्लेंडर जो कि कम्यूटर्स का किंग बोल सकते हैं, उसके साथ आती है पैशन, ग्लैमर। अगर आप टीवीएस में देखे जाए तो टीवीएस की स्टार प्लस, विक्टर, ये सारी बाइक्स जो है वो कम्यूटर सेगमेंट में आती है। उसके साथ अगर आप 150 सीसी में देखने जाए तो आपको अचीवर, उसके साथ 125 में डिस्कवर, ये सारी बाइक्स भी कम्यूटर में ही काउंट होती है। ये बाइक्स की जो मेन खासियत होती है वो है इनका हायर माइलेज। ये बाइक्स ज़्यादातर सिर्फ माइलेज के लिए बनाई जाती है, टॉप स्पीड से इनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये बाइक को चलाने वाले टॉप स्पीड से ज़्यादा अपने कन्वीनियंस को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और मैक्सिमम टूरिंग करने वाले लोग अपनी सेकंड बाइक के तौर पर एक कम्यूटर बाइक को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि हर जगह पे हेवी टूरिंग बाइक्स लेके जाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ बाइक्स की कैटेगरी। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें से कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा राइडिंग पोस्चर है वो आपको सूट करता है, कौन सी बाइक चलाते हुए आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस होगा, कौन सी तरह के रोड्स पे आप बाइक चलाने वाले हैं, तो उसके ऊपर आप अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया होगा तो थम्स अप कीजिए और लाइक कीजिए ये वीडियो को, और कमेंट डाउन कीजिए कि आपको कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। अगर आपको पता रहेगा तो आपको अपनी बाइक चूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी, और आगे जाके आप रिग्रेट भी नहीं करोगे कि मैंने ये बाइक क्यों खरीदी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रसाद साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप राइडिंग।